अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो स्कीम लॉन्च की गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की और इलेक्ट्रिक रिक्शे की, उसमें आप लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें कुछ दिन ही रह गए हैं, तो आप आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक कौन सी अच्छी है और आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। तो ये मैंने उनकी वेबसाइट ओपन कर ली। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक जो हैं वो उन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो इसके साथ अगर आप इनके सारे ब्रांड देखना चाहते हैं तो वो ये देखने चैंग जिंग, क्राउन, ई टर्बो, ईफल, ईवी, ये सारे के सारे तकरीबन सारे पाकिस्तानी ब्रांड हैं। और इनके बैकएंड पे चाइना की कंपनी है, ये चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं बाइक, और या तो उनको खुद मैन्युफैक्चर इधर करते हैं, असेंबल करते हैं, या उनको उनके पार्ट्स हैं वो बनाते हैं। और कुछ इनमें है पाकिस्तानी मेड भी हैं, जैसे कि ये E70, और ये जो है इनका मटेरियल पाकिस्तान से मिल जाता है। तो किसी भी बाइक को जब आप चूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी होती हैं। वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 जो है वो आपने इसकी जो शेप है वो देखनी है कि आपको शेप कौन-सी पसंद है। अब देखिए कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो पसंद होती हैं, ये स्कूटी टाइप, और कुछ लोगों को हैवी हैवी ये हैवी बाइक जो है इस तरह की शेप होती है, उनको वो पसंद होती है। कुछ लोगों को जो हो वो 70 या 100 टाइप है वो पसंद होती हैं। तो आपने सबसे पहले जो शेप है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने शेप सेलेक्ट कर ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी वो सेलेक्ट कर ली है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो बता देता हूँ। जो इसमें सबसे अच्छी जो स्कूटी है वो मेट्रो की M6 एम्पावर लिथियम है। इसके अंदर काफ़ी फ़ीचर्स हैं। तो उसके बाद आपने बैटरी देखनी है। बैटरी जो है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट होनी चाहिए। काफ़ी कंपनीज जो हैं जो पहले जो इन बैटरी जो यूज़ कर रहे थे वो ग्रेफीन की बैटरी थी। ग्रेफीन की जो बैटरी है वो लेड एसिड तेज़ाब वाली बैटरीज होती हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे आपके लिए ये भी किया हुआ, ये देखें ये इस तरह की ये ग्रेफीन बैटरीज़ हैं जो कि लेड एसिड टाइप की बैटरीज़ हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक में इस्तेमाल होती हैं। तकरीबन किसी में 5 होती हैं, किसी में 6 होती हैं, और इनकी एम्पेयर रेटिंग होती है डिफरेंट, 25 एम्पेयर, 30 एम्पेयर। तो 12 वोल्ट और 32 एम्पेयर की एक बैटरी है, और ये 5 या 6 बैटरियाँ लगेंगी तो बाइक जो है वो चलने के काबिल हो जाएगी। उसके बाद कुछ बैटरी है, कुछ लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी हैं। ये जो बैटरीज़ हैं ये काफ़ी आउटस्टैंडिंग बैटरी हैं, जो कि आजकल सोलर सिस्टम में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यूज़ हो रही हैं। और यही इलेक्ट्रिक बाइक में भी यूज़ होती हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरह का सेल आपको नज़र आएगा। ये वाले जो सारे सेल हैं ये सारे लिथियम आयरन फॉस्फेट के सेल हैं। इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, कुछ ये छोटे वाले सेल होते हैं ये वाले, और कुछ जो हैं वो बड़े होते हैं। जो बड़े हैं ये वाले, इनकी एम्पेयर रेटिंग ज़्यादा होती है, और ये जो छोटे हैं इनकी एम्पेयर रेटिंग थोड़ी सी कम होती है। तो ये वाले जो सेल है वो थोड़े तकरीबन ज़्यादा लगते हैं। अगर आप ये वाला सेल यूज़ करेंगे तो ये सेल आपके 20 या 22 या 24 लगेंगे वोल्टेज को बनाने के लिए। इसमें भी एम्पेयर रेटिंग होती है, कोई 25 एम्पेयर हैं, कोई 26 एम्पेयर के हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, किसी में 6000 होती हैं और किसी में 3000 होते हैं। डिपेंड करता है सेल की कंपनी कौन सी है। और ये लॉन्ग लास्टिंग इनकी जो लाइफ होती है वो 10 से 12 साल इनकी लाइफ होती है, और ये इजीली आराम से चल जाती हैं। तो आपने एक तो बाइक की शेप सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने बाइक की जो है बैटरी वो सेलेक्ट कर ली। अब आपने तीसरे नंबर पे बैटरी इसकी मोटर देखनी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मोटर यूज़ होती है वो BLDC की मोटर यूज़ होती है। इनके ब्रशलेस मोटर, इसके अंदर कोई ब्रश नहीं होता। तो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होता है, और उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की होती है। इसके ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये हीट सिंक हैं, जहाँ से हीट जो है वो निकलेगी। और ये 1500 वाट, 2000 वाट, 1000 वाट, 800 वाट की मोटर होती है। और जो वोल्टेज पे ऑपरेट होती है वो 48 से लेकर 72 वोल्ट तक ये ऑपरेट होती हैं। और इसको चलाने के लिए चार्ज कंट्रोलर होता है जो इसको रेगुलेट करवाता है। तो आपने मोटर जो है वो जब भी सिलेक्ट करनी है किसी इलेक्ट्रिक बाइक में, तो कोशिश करें कि 1500 वाट या 1000 वाट से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 1500 वाट से ग्रेटर देन होनी चाहिए, 1500 वाट एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आपने ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक चलानी है। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो रोड है वो भी सही नहीं है, और हम लोग सामान भी काफ़ी ऊपर रख लेते हैं, तो पिकअप भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, ये मोटर की जो पावर है उससे उसकी स्पीड और माइलेज में भी काफ़ी फ़र्क आता है। बैटरी ज़्यादा होगी तो उसकी माइलेज ज़्यादा होगी, अगर बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड है, वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद आपने बाइक की जो है वो टॉप स्पीड देख लेनी है कि जो आपको बाइक मिल रही है उसकी टॉप स्पीड कितनी है। तो एवरेज मिनिमम भी आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो है बाइक में होनी चाहिए। तो उसके अलावा माइलेज जो है वो माइलेज भी आपको 120-30 के राउंड अबाउट आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर निकलते हैं तो हमें ये ख़तरा ना हो कि बाइक जो है वो
बैटरी इसकी लो हो जाएगी और हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। उसके बाद आपने उसका चार्जर है वो देख लेना। चार्जर जो है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के साथ जो है यही रिकमेंड किया जाता है कि आप उसके साथ 0.5 यानी कि उसका अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो उसका 50 एम्पेयर का चार्जर लगेगा, और अगर 25 एम्पेयर की बैटरी तो उसके साथ 12 एम्पेयर जो चार्जर है वो रिकमेंड किया जाता है। लेकिन जो कंपनीज़ है वो उतना चार्जर बनाती नहीं है, वो बहुत कम बनाती हैं ताकि जो पाकिस्तान में हीट के इश्यूज़ हैं गर्मी के, तो ताकि बैटरी में कोई ओवर हीटिंग का इशू ना आए। हालांकि उसके अंदर BMS भी लगा होता है जो कि चार्जिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर भी इनको चाहिए कि जो चार्जर है वो थोड़े से ज़्यादा एम्पेयर का, एटलीस्ट 10 एम्पेयर का चार्जर तो होना चाहिए, ताकि जो आपका जो टाइम है बैटरी को चार्ज करने का वो कम से कम लगे। मैक्सिमम भी 2.5 से 3 घंटे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो कि 6 घंटे 7 घंटे ग्रेफीन बैटरी में होते हैं। ग्रेफीन बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका ये 20% जो है वो चार्जिंग की जाती है, यानी कि बैटरी अगर 100% की है तो उसे 20% चार्जिंग एम्पेयर दिए जाते हैं। और अगर आपकी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी 100 एम्पेयर की है तो उसका 50% दिया जाता है, यानी कि 50 एम्पेयर से वो रिकमेंड किया जाता है कि आप उसे चार्ज करें। इससे ये होता है कि फ़ास्ट चार्जिंग हो जाती है और आपका टाइम जो है वो बच जाता है। उसके बाद आपने जो बाइक सेलेक्ट करनी है वो उसकी कंपनी देखनी है, आपने कंपनी कौन सी है और वो वारंटी कितनी दे रही है। अब जो वारंटी है वो आपको मोटर पे भी होगी, इलेक्ट्रिक बाइक पे भी होगी और बैटरी पे भी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट वारंटीज़ हैं, वो आपने देख लेनी कि कौन सी कंपनी आपको कितनी अच्छी वारंटी दे रही है। तो वारंटी भी मैक्सिमम 2.5 से 3 साल तो होनी चाहिए। और इसके अलावा सर्विस देखनी है आपने, उनकी सर्विस कैसी है। फॉर एग्जांपल आपने मेट्रो को सिलेक्ट किया है या MS जैगुआर को या जोल्टा को सिलेक्ट किया, तो आपने इनसे कॉल करके ये वैसे ही पूछ लेना कि यार ये मैंने सर्विस करवानी, तो वो आपको कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कॉल जो है वो पिक करते हैं कि नहीं करते, और आपको कैसे वेलकम करते हैं, ये चीज़ें आपने उसमें देख लेनी है। उसके बाद फिर एंड पे आपने इस बाइक के पार्ट्स देख लेने कि आपको जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बाइक ख़राब हो जाती है तो वो पार्ट्स भी इन कंपनी के पास अवेलेबल होता है या नहीं होता, क्योंकि मोस्टली ये कंपनियां जो हैं वो पार्ट्स के लिए नहीं कहती कि हम लोग पार्ट्स नहीं देंगे, और उसका कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ही चार्ज करते हैं अगर पार्ट्स लें भी। तो आपने वो कंपनी सेलेक्ट करनी जिनके पार्ट्स जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हों और वो उनको लगा के भी देते हैं और उनकी सर्विस वगैरह भी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें ये देखी जाती है। अगर आपने इलेक्ट्रिक रिक्शा लेना है तो इसमें सेम यही है, आपने मोटर देखनी है, मोटर अच्छी कैपेसिटी की हो, बैटरी अच्छी हो और जो ब्रांड है उनकी सर्विस वगैरह अच्छी हो। तो ये रिक्शे भी 11 लाख 12 लाख के राउंड अबाउट आपको मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है वो आपको 2.5 लाख 2 लाख 50 60 70 80 और इवन के 4 से 5 लाख की ये हैवी बाइक जो है ये भी आपको मिल जाएंगी। और इसमें कुछ एक बाइक आई थी, इसकी काफ़ी धूम मची हुई है, तो आप जो नई कंपनी आप उनको भी देख सकते हैं कि वो कंपनी कैसी हैं बाइक लेके। यहाँ पे एक बाइक आई थी ये वाली इलेक्ट्रिक, ये वेलोसिटी वाली की बाइक है इनकी, विटालिटी की बाइक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बाइक है, दिखने में तो अच्छी लग रही है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन ये कंपनी नहीं है पाकिस्तान में। तो आपको चाहिए कि इनको भी चूज़ करके देख लें कि ये कंपनी जो है कैसी, इनकी सर्विस कैसी है। तो बाकी इसमें आपने जो अप्लाई करना है वो यहाँ से आपने अप्लाई करना है, और इसके दिन जो हैं वो कम ही रह गए हैं, तो आपने इसमें अप्लाई करके यहाँ से आप अपनी जितनी भी बाइक हैं वो सिलेक्ट करके और उसका मॉडल जो है वो आप सिलेक्ट करके इसको इसमें करवा सकते हैं। इसके अलावा ये बैंक पार्टनर्स हैं, आपने कोई भी बैंक जो है वो चूज़ कर लेना, लेकिन कोशिश करें कि बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक जो कि गवर्नमेंट के बैंक है इनमें अप्लाई करें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए, क्योंकि बाकी बैंक है वो गवर्नमेंट से वेरिफिकेशन का एक्स्ट्रा कुछ टाइम लेते हैं, तो आपने इन चीज़ों को देख लेना है। तो ये कर सकते हैं अच्छी से अच्छी बाइक। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाइक के मतलब, सर्विस के मतलब, या कोई भी या अगर किसी को इनके आंसर आते हैं तो आप आंसर भी कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि ये बाइक जो है वो कैसी है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड पे ये बताता चलो कि ये जो MS जैगुआर की बाइक्स हैं ये अगर आपने 70 टाइप लेनी है, होंडा इस तरह की लेनी है, तो MS जैगुआर की सर्विस जो है वो लाहौर में काफ़ी अच्छी सर्विस है, साहिवाल में भी आप इनकी बाइक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 मेट्रो है, उसके बाद MS जैगुआर है, जोल्टा भी अच्छी सर्विस दे रहा है, और बाकी चीज़ें आपने खुद देख लेनी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।